हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 9 को या फिर यूँ कहा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 9 के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के सेकंड वाले स्टेप को या प्रोसीजर को, जो हमारा कहता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का सेकंड वाला स्टेप, स्टेज और प्रोसीजर क्या कहता है। जो कहता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए क्या लिखता है, इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी ये इनकॉर्पोरेशन और ये रजिस्ट्रेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी जो है वो हमारे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का सेकंड स्टेज है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। या तो आप इसको स्टेज बोलो, या तो आप इसको स्टेप बोलो, या तो आप इसको प्रोसीजर बोलो। तीनों का मतलब सेम ही है। और आपने पढ़ा भी है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हमारे पास टोटल 4 अलग अलग स्टेप, स्टेज और प्रोसीजर होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के प्रीवियस वाले वीडियोस में फर्स्ट वाले स्टेप, स्टेज और प्रोसीजर को पढ़ा है, जो हमारा कहता है प्रमोशन, और यही हमारा कहता है सेकंड वाला स्टेज, जो हमारा कहता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखता है, इट रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यानी इसी स्टेज में हम लोग हमारे कंपनी को जन्म देते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस वाले, यानी कि सेकंड वाले स्टेज में, सेकंड वाले प्रोसीजर में हम लोग हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसी कारण से मैंने आपको बताया कि सेकंड वाले स्टेज में हमारे कंपनी का जन्म होता है। इसी कारण से इस वाले स्टेज को बर्थ ऑफ अ कंपनी भी कहा गया है या कहा जाता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी कौन से एक्ट के अंडर में होता है, आप भली भांति जानते हो, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अब कहता क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को भी हमको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए वन बाय वन कर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जो हमारा पहला वाला स्टेप होता है, जो कहता है अप्रूवल द नेम। आपको याद होगा, आपने फंक्शंस ऑफ प्रमोटर या फिर रोल ऑफ प्रमोटर में आपने पढ़ा था कि एक प्रमोटर जो होता है वो एक कंपनी का नाम डिसाइड करता है, नाम सोचता है। लेकिन उस वाले स्टेज में हम लोग बस केवल सोच रहे थे नाम को, लेकिन नाम का अप्रूवल नहीं मिला था। नाम का अप्रूवल किस स्टेज में मिलेगा, ये सेकंड वाले स्टेज में मिलेगा, जो हमारा कहता है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब इस नाम का अप्रूवल देगा कौन, तो इस नाम का अप्रूवल हमको देगा ROC, जिसको हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहते हैं। और यही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो हमको एक सर्टिफिकेट देता है, जो ये सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि हमारी कंपनी अब लीगल तरीके से खुल चुकी है और शुरू हो चुकी है, जिसको हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी भी कहते हैं। जैसे आपका और हमारा जन्म प्रमाण पत्र होता है, हॉस्पिटल वालों के द्वारा बनाया जाता है या दिया जाता है, तो उसी तरीके से इन ROC के द्वारा एक जो है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी कहते हैं। ठीक। सेकंड, जब अगर जो भी नाम हमने सोचा था उस नाम का अप्रूवल अगर हमको मिल गया, तो दूसरा स्टेप फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने प्रमोशन में पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ा था। तो उन डॉक्यूमेंट्स को हमने उस वाले में तैयार किया था, जो आपको पता होगा फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में। आपने अगर पढ़ा होगा तब, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज आप उसको कवर अप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, फायदेमंद होगा। तो वही यहाँ पे कहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर के द्वारा फर्स्ट वाले स्टेज में प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था, और उसी डॉक्यूमेंट्स को इस वाले स्टेज में यानी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन वाले स्टेज में आरओसी को सबमिट किया जाता है। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? सबसे पहला और सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग MOA के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इनमें होता है नेम, उसके बाद होता है कैपिटल, कंपनी खोलने में कितना कैपिटल लग रहा है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ होता है। लाइबिलिटी, किसकी कितनी क्या लाइबिलिटी है वो इसमें मेंशन की हुई होती है। ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का क्या उद्देश्य है, और रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर है, इसका हर एक डिटेल इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है, दिया हुआ होता है। ठीक। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग AOA बोलते हैं, जिसमें हर एक रूल्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर में जितने भी लोग होंगे उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, वो सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस वाले पार्ट में लिखी हुई होगी। और ये जितने भी चीजें लिखी हुई होती हैं वो अलग अलग पेज में होते हैं, अलग अलग क्लॉज में होते हैं। जैसे नेम क्लॉज में नेम वाला लिखा हुआ होगा, कैपिटल क्लॉज में कैपिटल लिखा होगा, यानी हर एक अलग अलग पेज में अलग अलग डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमारा कहता है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विथ देयर डिटेल्स। अब उस कंपनी के कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे उनका लिस्ट दीजिए, यानी कि आखिरकार कोई ना कोई तो डायरेक्टर्स होंगे, तो उनका लिस्ट दीजिए, उनके लिस्ट को उसमें मेंशन कीजिए, सबमिट कीजिए, और उनके डिटेल्स भी दीजिए। डिटेल्स क्या क्या डिटेल्स होंगे? वो डायरेक्टर्स के नाम, उनके ऑक्यूपेशंस, उनके एड्रेस, उनके एज, हर एक चीज उसमें मेंशन की हुई होनी चाहिए। चौथा, रिटेन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब केवल बस हम डायरेक्टर के नाम देने से ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये नहीं सुनिश्चित करेगी कि चलो ये लोग जो है वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। उन डायरेक्टर को भी ये लिख कर देना होगा कि हाँ भाई हम अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, तो वो भी ये रिटेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि ये वाला कहता है रिटेन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, जहां पर ये डायरेक्टर्स खुद सुनिश्चित करेंगे कि हम अपनी इच्छा अनुसार इस कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, यानी लिस्ट में नाम होने के बाद भी उनका रिटेन कंसेंट होना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट कहता है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑफिस होगा या रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहां पर भी उसका पूरा एड्रेस प्रूफ आप उसको दीजिए, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दीजिए। ठीक। लास्ट वन कहता है अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा टाइट है। तो इसमें क्या लिखता है कि ये जो है ये एक पर्टिकुलर ऐसा पेपर होता है जिसमें ये सुनिश्चित करता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ होता है कि जो भी डिटेल्स मेरे द्वारा दी गई है वो डिटेल्स सही है। जैसे आप पढ़ते होगे या फिर किसी भी फॉर्म को जब आप भरते होगे तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन लाइंस लिखी हुई होती है, जिसमें आप ये सुनिश्चित करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया गया है वो सही है, वो सटीक है, और इसके बाद आप अपना साइन करते हो। तो वही यहाँ पर ये भी डिक्लेरेशन होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आरओसी के पास जाते हैं। आरओसी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई करती है। ये सुनिश्चित करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स, यानी जो भी चीजें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है या इंफॉर्मेशन दी गई है इन डॉक्यूमेंट्स में, वो सही है या गलत है। अगर उसको लगेगा, यानी आरओसी को लगेगा कि गलत है, तो उसको वहीं पर वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि ये सही है, तब वो आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ बढ़ेगा? पेमेंट ऑफ फीस पे बढ़ेगा। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फी भी देनी होती है। अब फी किस बिहाफ पे लिया जाता है? तो जिस कंपनी में जिस तरीके का कैपिटल लगता है उसके हिसाब से उसका फी होता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है।
तो इसी कारण से मैंने आपको बता दिया कि एक कंपनी को खोलने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फी देनी होती है, लेकिन वो फी जो होता है वो वेरी करता है, यानी अलग अलग होता है हमेशा। और वो अलग अलग क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, वो डिपेंड करता है कंपनी के कैपिटल पर। जिस कंपनी का कैपिटल जैसा होगा उस कंपनी का जो फी जो होगा वो उस तरीके का होगा। ठीक, उसके बाद कहता है कि जब ये चीज पूरा हो गया और जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये सुनिश्चित कर ली कि ये सारा डॉक्यूमेंट सही है, पेमेंट भी हमको मिल गया, पेमेंट का उनको रिसीविंग भी उनके पास पहुंच गया, तब फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देती है जिस दिन उस कंपनी का जन्म हो जाता है। यानी जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दी, उस दिन से कंपनी का जन्म हो गया, कंपनी की एग्जिस्टेंस हो गई। ठीक, तो लास्ट वन वही हमको फिर क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसमें ये सुनिश्चित होता है कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ये किस तरीके का दिखता है, साइड में कहीं पर भी एक पिक्चर आ रहा होगा या फिर उसका फिगर आपके बुक में भी दिया गया होगा, जो कि आपको बताने का कोशिश उसके माध्यम से किया गया है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के दौरान। ठीक, अब लास्ट वन एक और टॉपिक हमारे पास कहता है इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या असर पड़ता है हमारे कंपनी पर। देखिए क्या लिखता है, अ कंपनी इज लीगली बॉर्न द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट, यानी कि जिस दिन आरओसी के द्वारा उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पर डेट दे दिया गया, मेंशन कर दिया गया और उस पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस दिन से हमारी कंपनी जो है वो जन्म हो जाती है, यानी कि उस दिन से हमारी कंपनी की जन्म हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और इस वाले स्टेप में हम लोग हमारे कंपनी को जन्म देते हैं, यानी कि इस वाले प्रोसेस में हमारा कंपनी जो है वो जन्म लेता है और उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिस दिन इसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला और उस सर्टिफिकेट पर जो डेट दिया हुआ होता है, तो उस दिन से हम लोग ऐसा सुनिश्चित कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारी कंपनी का जन्म हो गया है। और उसके बाद दूसरा, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस। अब जब अगर हमारे पास वो सर्टिफिकेट मिल गया और उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ ये पता चल गया या हमने देख लिया या हमको मालूम चल गया कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हमारे पास एक सबूत हो गया, एक एविडेंस हो गया, जिसके माध्यम से या फिर हम किसी को दिखा कर ऐसा हम कह सकते हैं या सामने वाले को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का जन्म हो चुका है और ये जो है सर्टिफिकेट एक सबूत है उसका। अगर ये सबूत या सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा तो हम लाख अपने मुंह से भी बोल दें, फिर भी किसी के द्वारा कोई भी माना नहीं जाएगा कि हमारी कंपनी का जन्म हुआ है। लेकिन ये सबूत, अगर ये सर्टिफिकेट अगर हमारे पास होगा तो वो एक प्रकार का सबूत होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि हाँ, हमारे कंपनी का जन्म यानी हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। लास्ट वन, अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ा भी है कंपनी वाले चैप्टर में कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके साथ साथ ये एक जो है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, जहां पे ये सुनिश्चित हो गई कि कंपनी एक बार खुल गई तो अब ये कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। तो ये था हमारा सेकंड वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेज और सेकंड वाला प्रोसीजर जो हमारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का, जिसका नाम था इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। और आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिएगा और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, थर्ड वाले स्टेप, स्टेज और प्रोसीजर के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करते जाइएगा।
और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले स्टेप पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।